एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। तो मेरा जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि क्या फार्मेसी कोर्स एक अच्छा कोर्स नहीं है। तो चलिए इस डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों को जो डाउट हो उस डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आजकल जो है ना वो रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। 12th के बाद काफ़ी सारे बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं कि हम आगे क्या स्टडी करें, क्या हम कोर्स करें जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। और हर पेरेंट्स भी ना इसी कन्फ्यूजन में होते हैं, क्योंकि सबका जो है ना वो एक ही मोटिव होता है कि हमारा बच्चा जो है वो सेटल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, कुछ ऐसा काम करे, ऐसा कोर्स करे कि सबका जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाए, स्टेबल हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए। तो इसी चक्कर में जो है सारे बच्चे भाग दौड़ में होते हैं कि कौन सा कोर्स करें, हम क्या करें, हम किस लाइन में जाएं। क्योंकि 12th तक बच्चा ऑलमोस्ट जो है वो टेंशन फ्री ही रहता है कि हाँ चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 12th हो जाती है तो फिर थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में कि हम अब क्या करें, हम कौन सा कोर्स लें। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी के माइंड में होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पहले से ही फोकस्ड होते हैं कि यस हमने ये काम करना है, हमने ये कोर्स लेना है या ये कोर्स लेना है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं थी, मेरे पास भी कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे। इतना ज़्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया भी नहीं था। होगा भी तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया। लेकिन मैंने खुद के लिए ना खुद ही अपनी स्ट्रीम चूज़ कर ली थी कि मैंने ये करना है। और मेरे पेरेंट्स ने भी उसमें फिर हामी भर दी, क्योंकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन मैंने कहा तो उन्होंने भी मान लिया। तो आप लोगों को शायद ज़रूरत हो इस चीज़ की कि मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर पाऊँ। और पेरेंट्स जो देख रहे हैं शायद उनको इस चीज़ की थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर देती हूँ। मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को बी फार्मेसी कोर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बी फार्मेसी कोर्स जो है वो अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं इस सारे डाउट आपके क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि बी फार्मेसी है क्या। बी फार्मेसी जो है वो एक बैचलर डिग्री है। बी फार्मेसी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये आपका जो है वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, और टोटल जो है वो 4 इयर्स का आपका कोर्स होता है। इसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और एडमिशन के लिए क्या होता है क्राइटेरिया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एडमिशन के लिए जो है आपका 10+2 जो है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। आपका मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल, यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स हो, विद 50% ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो आपकी एडमिशन हो जाती है। उसके बाद में जो है वो आपके एडमिशन के लिए जो है एक एग्ज़ाम भी होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। और उसके बाद आपके जो है वो गवर्नमेंट में चांसेस हो जाते हैं एडमिशन के। गवर्नमेंट में जो है वो, हिमाचल की बात करूँ तो सीट्स काफ़ी कम है। मेरे टाइम में जो है वो 40 सीट्स थी, और मेरा भी नंबर नहीं लगा था। मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा था गवर्नमेंट सीट पे। तो काफ़ी सारे जो है ना हिमाचल में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, हिमाचल के बाहर भी हैं। तो उसके लिए क्या होता है ना, एडमिशन के लिए जो है आपकी परसेंटेज वाइज भी लिया जाता है। परसेंटेज के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है, और आपकी एडमिशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में करा दी जाती है। तो वो वाला जो है एक और प्रोसीजर है। तो बस उसी हिसाब से मैंने भी एडमिशन ले लिया था। कॉलेज मुझे मिल गया था सोलन में। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की, कि वो होती है कि हमारा बच्चा अगर ये कोर्स करेगा तो क्या वो सेटल हो जाएगा, क्या उसे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो हाँ जी, मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। बी फार्मेसी जो है ना वो मोस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। बी फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि अगर आपने कोर्स कर दिया, आपका जो है वो 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं तो आपको जो है वो बहुत सारे हिमाचल में, हिमाचल के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो आप वहाँ पर प्राइवेट फार्मासिस्ट के तौर पर भी जॉब कर सकते हो।
आप चाहो तो आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। आप जो है वो बहुत सारे जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। इंटरव्यू देना होता है और आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग ये सब जॉब नहीं करना चाहते हो, आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। आप जो है वो मेडिकल स्टोर कर सकते हो, आप होलसेल का काम कर सकते हो, आप रिटेलर का काम कर सकते हो और उसमें जो है आप अच्छा जो है वो अर्न भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो फार्मेसी करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको नॉलेज भी मिल जाती है। बहुत सारे जो है वो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। आपको जो है सबसे पहले आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत होगी वो आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही शुरू होती है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से वर्क करती है, आपकी बॉडी में क्या क्या है, कैसे कैसे जो है वो सिस्टम हमारे बॉडी का चलता है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपको आपकी बॉडी के बारे में, आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, उसके लिए कौन कौन से जो है वो मेडिसिन है, कौन कौन से जो है वो मेडिसिन जो है वो कहाँ कहाँ एक्ट करती है, कौन से रिसेप्टर्स में जाकर एक्ट करती है, किस तरह का इनका जो है वो वर्क होता है मेडिसिन का आपकी बॉडी के ऊपर, आपको पूरा समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। आपकी अगर 50% थ्योरी है तो 50% आपका प्रैक्टिकल भी है उसमें। तो वहाँ पे आपकी जो नॉलेज है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। जो चीज़ आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो वो आपके माइंड में इतनी ईजिली सेटअप नहीं होती है, जो आप प्रैक्टिकली देखते हो उन चीज़ों को आप जल्दी ही ईजिली अपने माइंड में सेट कर देते हो। तो यहाँ पर जो है वो दोनों बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली भी पढ़ने को मिलेगा और थ्योरेटिकली भी पढ़ने को मिल जाता है। साथ के साथ इस एजुकेशन सिस्टम में आपको बताया जाएगा कि आपकी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, टेस्टिंग किस तरह से होती है और किस तरह से जो है वो डिस्पेंसिंग होती है। हर एक चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपको इंटरेस्ट आता जाएगा पढ़ाई में। मतलब इस तरह का है कि आज आप अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको जो है ना उसी से ही रिलेटेड, मतलब उसका नेक्स्ट जो है कुछ उससे रिलेटेड, उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होगा। तो आपको जो है ना वो इंटरेस्ट पहले ही आ जाता है कि अच्छा यहाँ तक हमने ये पढ़ा था तो अब इसके आगे क्या होगा। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और सबसे जो अच्छी बात है ना, वो आज की डेट में हर पर्सन चाहता है जॉब। मैं सच बात कह रही हूँ, हर पर्सन चाहता है जॉब, हर एक के पास जॉब होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बिना जॉब के जो है ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए ना आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसी क्या पढ़ाई करूँ, मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूँ कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये कोर्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं इस कोर्स को लेना और थोड़ी बहुत जो है वो कन्फ्यूजन में है, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन आई थिंक दूर कर ही दी है कि आप इसको डेफिनेटली कीजिए, अच्छे से करिए, पढ़ाई जो है वो मन लगा कर कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। फिर चाहे आप घर के काम ही कर लो या फिर स्टडी कर लो। तो हार्ड वर्क आपको करना है, आपका हार्ड वर्क आपको ज़रूर एक दिन पे ऑफ करेगा। तो इस चीज़ की तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी जो है ना वो मैं सिर्फ जस्ट एक बेसिक आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आऊँगी जो डिटेल में आपको मैं इसके बारे में बताऊँगी, और आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनके भी मैं उसमें आंसर इंक्लूड कर दूँगी। तो आई होप आप सबको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपने करना है वीडियो को लाइक और शेयर। किसी हेल्पफुल, किसी ज़रूरतमंद को जो मतलब मेरी वीडियो जिनके काम आ सके, आपने उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और साथ ही साथ चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।